इस बार फिर से बधाई हो। एनडीए को लोग वापस चाहते हैं। ये लोगों का प्यार है जो हमें खींच के वापस हमारे घर में ले आया। घर अपने घर में कोई आता है, जिस घर को बनाया है तो उसको खुशी होती है। इस घर को और मजबूत करेंगे। मगध में लोग कई वर्षों से ललायत थे, हमारे कार्यकर्ता ललायत थे, अलग अलग तबके के लोग ललायत थे। हम तो यहाँ पे संस्थापना काल से यहीं पे हैं, वो संस्थापना काल से ही उधर थे। वो कभी थे कहाँ? पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थोड़े ही थे। पार्टी अगर कहेगी चुनाव लड़ने के लिए, हम पार्टी के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ जहानाबाद क्या, जहानाबाद के इधर भी पूरा मगध में कहीं भी पार्टी हमें कहेगी हम पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सम्राट कोई नहीं है, सम्राट जनता है। जनता दिखा रही है आपको, जनता आपको दिख रहा है इतने सम्राट है। जनता यही तय करेंगे कहाँ जा रहा है मगध। मगध का जो राष्ट्रीय जनता दल में गए हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के ही थे। जिनका जैसा नेचर रहेगा वो वहीं पे रहेगा ना, जिसका जैसा विचार होता है। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार की जदयू में वापसी हो गई है और इसी बीच देखिए जदयू कार्यालय में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह पहुंचे। हमारे साथ ऋतुराज कुमार हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? जबरदस्त हुजूम आज के दिन हुआ है जदयू में। ये तो आप खुद देख के समझ पा रहे होंगे कि लोगों का क्या मंशा है, लोगों की क्या इच्छा है। एनडीए को लोग वापस चाहते हैं। ये लोगों का प्यार है जो हमें खींच के वापस हमारे घर में ले आया। और चर्चा इस बात को लेकर संभावना जताई जा रही है कि चुनावी मैदान में उतरेंगे जहानाबाद के किसी सीट से। किस सीट पर चर्चा है? चर्चा तो हर सीट पे होगी। हमारा घर है तो चर्चा होना लाजमी है। हमें पार्टी अगर कहेगी चुनाव लड़ने के लिए, हम पार्टी के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ जहानाबाद क्या, जहानाबाद के इधर भी पूरा मगध में कहीं भी पार्टी हमें कहेगी हम पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये पार्टी को तय करना है। जहानाबाद से एक नेता राष्ट्रीय जनता दल में जाते हैं और दोबारा आपकी वापसी होती है। भूमिहारों का दबदबा कह सकते हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल में गए हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के ही थे। हम यहाँ के थे, हम यहाँ हैं। बीच में के लिए वो कुछ दिनों के लिए आए थे। हम तो यहाँ पे संस्थापना काल से यहीं पे हैं, वो संस्थापना काल से ही उधर थे। वो कभी थे कहाँ? पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थोड़े ही थे। जिनको जहाँ जाना था गए, वो राजद वाले समझेंगे। जिनका जैसा नेचर रहेगा वो वहीं पे रहेगा ना, जिसका जैसा विचार होता है। थोड़ा सा समझ लेंगे कि एनडीए में जिस तरीके से दिखा था लोकसभा चुनाव के दौरान मगध साहबाद ने बहुत नुकसान, वो नुकसान इस बार नहीं होगा या होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। आप देख के समझ सकते हैं पूरा हुजूम मगध और शाहबाद से ही आया हुआ है। इसलिए आपको अब कहाँ से लग रहा है कि मगध में कोई डैमेज होगा? मगध में एनडीए सशक्त बहुमत लेके आएगा। मगध सम्राट आ गए जदयू में। सम्राट कोई नहीं है, सम्राट जनता है। जनता दिखा रही है आपको, जनता आपको दिख रहा है इतने सम्राट है। जनता यही तय करेंगे कहाँ जा रहा है मगध। मगध का माहौल क्या है आपको इसी से समझ में आएगा। आज आपको यहाँ पे मगध और शाहबाद के हर जिले के लोग यहाँ पे मिलेंगे, हर तबके के लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है किसी एक जाति के लोग हैं, इसलिए इससे मूड स्पष्ट है। एक आखिरी सवाल लेंगे, ये जो ताकत है कह सकते हैं भूमिहारों का दबदबा फिर से दिखा है। सिर्फ भूमिहार क्यों कह रहे हैं आप? मैं तो बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे कई जात के लोग हैं। यहाँ पे मैं आपको गिनवा सकता हूँ, सारे समाज के लोग हैं यहाँ पे। हर लोग मगध में लोग कई वर्षों से ललायत थे, हमारे कार्यकर्ता ललायत थे, अलग अलग तबके के लोग ललायत थे। इसलिए मगध में एनडीए का हमेशा से गढ़ रहा है, वो वापस मजबूत होगा और एनडीए सशक्त आएगी। किस तरीके से देख रहे हैं? जबरदस्त हुजूम उमड़ा है। घर अपने घर में कोई आता है, जिस घर को बनाया है तो उसको खुशी होती है। इस घर को और मजबूत करेंगे। हाँ सर, बोला गया है कि ख्याल रखा जाएगा। किस सीट की संभावना है? अरे ये सब घर में नहीं होता है, ये सब लोग मिल के तय करेंगे। देखिए ललन सिंह पहले ही कह चुके हैं कि ख्याल रखा जाएगा और ये तस्वीर हमने आपको दिखाया किस तरीके से दावा कर रहे हैं कि जहानाबाद मगध के किसी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। और जहां तक मगध साहबाद ने पिछले बार नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, वह इस बार नहीं हो सकता है, बड़ा दावा है। अब आगे की तस्वीर देखिए, जिस तरीके से पूरा जदयू कार्यालय बड़ी संख्या में तमाम लोगों से भरा पटा है। हमने आपको सुनाया, क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने देखा। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।